सो 2010 में मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी कवि, जो नॉमिनेट हुई और बहुत मन था जाने का। अच्छा जी। और 2009 में ही मेरे दोनों मम्मा-पापा की डेथ हो गई थी और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं दिल्ली छोड़-छाड़ कर बॉम्बे आ गई थी कि यहाँ पिक्चरें करेंगे, जो भी करेंगे यहाँ सबके साथ 4-5 लड़कियों के साथ एक घर हुँ। में रहना। तो बिल्कुल पैसे नहीं थे बट अमेरिका जाना था, वीज़ा भी नहीं था। तो मैं रोज़ ऐसे जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को मैं ईमेल लिखती थी। तो जिन लोगों के पास हाँ। पैसा है। और वो भी मतलब ऐसे रिचर्ड ब्रांसन ऐसे ओह वाओ! रतन टाटा मतलब ऐसे-ऐसे मैंने ईमेल्स लिखी हैं, उनके ईए, उनके पीआर को ढूँढ-ढूँढ के रोज़ ईमेल लिखती थी। तो दैट्स अमेजिंग। और एक बार ये वैसे एयरलाइन्स को ईमेल लिखती थी कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ साधन मिले। तो बड़ा एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर मैंने ऑनरेबल मिसेस प्रतिभा पाटिल जी को चिट्ठी लिख दी, वहाँ से जवाब आ गया अच्छा। कि भाई बता दो अब तुम्हें क्या चाहिए मतलब क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला मैम मैंने आगे से उनके फ़ोन पर बोला उनके असिस्टेंट को कि आई एम द प्राइड ऑफ इंडिया and I would love to attend the Oscars and I want to go there with my team एंड जो एडी हैं विकास चंद्रा जिन्होंने सारी बनाई, जो लड़का था जो कवि बना था सागर सोलंकी, मैं सबके साथ जाऊंगी। तो आई वुड लव टू शो यू द फिल्म। ऐसे कैसे फोन पर मांग लूं ना कि टिकट दे दो हाँ। और एक वीजा का भी जुगाड़ कर दो कहीं से। तो फिर? उन्होंने बोला कि ठीक है तो हम एक राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने बोला हाँ वैसे तो राष्ट्रपति भवन भी कभी नहीं देखा, तो ओह! इसी बहाने तो मैंने राष्ट्रपति भवन में पूरी टीम ले आऊं। अमेरिका तो हम तीन लोग ही जा पाएंगे, हम 24 लोग हैं, पूरा क्रू ले आऊं। तो वो मान गए। फिर हम सब पहुंचे राष्ट्रपति भवन एंड वहां पर प्रतिभा पाटिल जी बजट के बीच में थी तो वो नहीं देख पाई पिक्चर, बट वहां पर पृथ्वीराज चौहान साहब थे, उन्होंने वो मेरे से मिले और उन्होंने अपने घर बुलाया, उन्होंने मेरी बात सुनी और टिकट्स दिलवाई, उनके ऑफिस ने फ़ोन करके वीज़ा दिलवाया, हमें स्टे दिया। फिर मेरा बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। तो ऐसे करते-करते और वहाँ जाकर भी मैं सबसे पहले जाते ही बेवर्ली हिल्स में एक इंडियन होटल में चली गई जिस दिन लैंड की। और वहाँ जाकर मैंने जितने भी वहाँ पर इंडियंस थे मैंने उनमें से एक आंटी को बोला कि हम लोग यहाँ पर ऑस्कर के लिए आए हैं। तो फिर वहाँ पर बहुत मतलब गाड़ी-वाड़ी सब वहीं ऑर्गेनाइज़ हो गई। तो क्या बात है गुरमीत, मतलब ये सोच भी आना कि मैं राष्ट्रपति को सीधा चिट्ठी लिख दूं। नहीं पता है मेरे हो भी ना गई चीजें, मैं एक देखो। किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मेरे ना पापा ने बोला था कि अब तुम 18 साल के हो गए ना हम तुम्हें एजेंट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बना देते हैं। तो उनका मन था कि वो अपने दोस्तों को लाइफ इंश्योरेंस बेच देंगे और मुझे उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। अच्छा। हर साल जो जैसे रिन्यू करेंगे कमीशन तो हाँ। मुझे कुछ कमीशन मिलता हाँ, रहेगा। हाँ। तो वहाँ मैंने कोर्स किया। अच्छा। और बस ये मैं किस्सा आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जब आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं आपको एक सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी यूज्ड टू नो। आपको बहुत लोग मना करेंगे बिकॉज़ आप अपने ही सर्कल में और लोगों को जाकर बोल रहे हो कि देखो, आप अगर मर जाओगे तो अपने फैमिली के लिए कुछ कर्ज करके चले जाओ, हमें अभी पैसे दे दो। पैसे दे और दो। इतने लोग कट टू कट जीते हैं और इंश्योरेंस के बारे में इतना नहीं सोच पाते एंड वो कहीं न कहीं गलती भी है। सो 2010 में मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी कवि।